नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उन्हें दुनिया भर से बधाइयों का, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। भारत हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो या सऊदी अरब, सभी ने मुबारकबाद पेश की। लेकिन रूस की तरफ से खामोशी रही। एक दिन बीत गया, लेकिन रूस की चुप्पी बता रही थी कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात अपने दौर के सबसे खराब सतह पर, सबसे खराब स्तर से गुजर रहे हैं और इसकी वजह है यूक्रेन। लेकिन एक दिन बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की चुप्पी टूटी है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहादुर बता दिया। जी हां, और एक तरह से जीत की बधाई भी दे दी। व्लादिमीर पुतिन रूस के इख्तिदार पर लंबे वक्त से कायम पुतिन के अमेरिका के लिए अचानक बदले रुख ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन जब हमने पुतिन के ट्रंप के लिए दिए गए बयान को डिकोड करना शुरू किया और एक्सपर्ट के जरिए समझा, तो हम पाते हैं कि ये मुबारकबाद नहीं बल्कि हिकमत अमली है, एक रणनीति है। कैसे? आइए समझते हैं। इस बारे में जब हमने ईरान और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती से बात की, तो उनसे जो जानकारी निकलकर सामने आई वो इस तरह से है कि रूस, चीन और ईरान, इनका मजबूत पैक्ट हो चुका है और ट्रंप को कंडीशनल बधाई देकर इन्होंने फंसा दिया है। कंडीशनल ऐसे कि ईरान ने भी यही कहा कि अगर आप शांति की बात करते हैं और अमन के लिए काम करने की चाह रखते हैं तो हम आपके साथ हैं, वरना जंग का महाज तो खुला हुआ है। चीन ने भी कहा कि एक अच्छे रिलेशन से आगे बढ़िए, हम साथ हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ताइवान में दखल बंद करे। वही बात रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कह दी, आप यूक्रेन में सपोर्ट बंद कर दीजिए, हम साथ हैं बात करने के लिए। Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что... जबकि इसके एक दिन पहले रूसी तर्जुमान कह चुके थे कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इसलिए ट्रंप को जीत की बधाई देने या मुबारकबाद देने के कोई मायने नहीं बनते। दरअसल यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ है और रूस के खिलाफ हथियारों और तमाम तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन की वजह से अमेरिका और रूस के ताल्लुकात बेहद खराब चल रहे हैं। यूक्रेन के अलावा भी एक और महाज पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं और वो है गजा और यहां पर इस्राइल की आक्रामकता। यहां भी अमेरिका इस्राइल के साथ खड़ा है तो रूस खुलकर ईरान के साथ। अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी और तेल की दौलत से मालामाल इस खित्ते में दबदबा बनाने की कोशिश के खिलाफ ही ईरान का सपोर्ट करने रूस और चीन आ गए, क्योंकि उन्हें भी इस खित्ते में पावर बनानी है और अमेरिका को बैलेंस करना है। इस सिमत में बने ब्रिक्स का मकसद भी यही है कि जो भी बातें हों बराबरी से हों, बैलेंस के साथ हों। अब जबरदस्त जीत हासिल करके अमेरिका का इक़्तिदार संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के आगे रूस और ईरान ने ट्रंप कार्ड चल दिया है। वो ये याद दिला रहे हैं कि आप इस इलाके में शांति कायम करने के वादे और अमेरिकी फौजों को हटाने की बात से ही सत्ता में आ पाए हैं। ट्रंप खुद अपनी इलेक्शन रैली में कहते रहे हैं कि वो सत्ता में आए तो दूसरों के मामले में पड़कर अपनी फोर्स और रिसोर्सेस को जाया नहीं करेंगे, पीस कायम करेंगे। ईरान, रूस अब अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि पीस या अमन जस्टिस पर बेस होता है। जंग का मैदान तो वैसे भी सजा हुआ है, आज नहीं तो कल भयंकर जंग होगी। लेकिन अगर वॉर आप सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो जो गलत हो रहा है उसे रोको। बात मिडिल ईस्ट की करें तो ईरान और रूस मानते हैं कि ये इलाका अमेरिका की पॉलिटिक्स की वजह से डिस्टर्ब है। अब ट्रंप अगर वाकई में नेक नियति रखते हैं तो अपने देश की बरसों पुरानी पॉलिसी को बदलकर दिखाएं।
बात ईरान और रूस की करें तो आज दोनों देशों का पैक्ट मिडिल ईस्ट में इसराइल, अमेरिका और हिमायती अरब मुल्कों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन चुका है। और यह भी सच है कि फिलिस्तीन के मसले का हल इन दोनों के बगैर अब मुमकिन नहीं। यानी इलाके में सिर्फ अमेरिका और इसराइल की नहीं चलेगी, हम जो चाहेंगे वो होगा वाले दिन गए। ट्रंप को जस्टिस के ऊपर, इंसाफ के ऊपर और फिलिस्तीन को उसके राइट को देने की अगर कोई पहल करेंगे ट्रंप, तो यकीनन उसको ईरान की तरफ से वेलकम किया जाएगा। अगर फ़िलिस्तीनियों को दबाने की कोई बातचीत होगी तो ईरान बाकायदा तौर के ऊपर फ़िलिस्तीनियों के साथ जैसे कल खड़ा था वैसे आज खड़ा है, वैसे आगे खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि ईरान और रूस के बीच बहुत से अहम समझौते हो रखे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन रूस की बड़ी ताकत बने। यहां तक कि रूस में ईरानी टेक्नोलॉजी के ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं और यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। जब सारा यूरोप यूक्रेन मामले में रूस और पुतिन के खिलाफ हो गया, तब ईरान उनके साथ खुलकर खड़ा था। यही वजह है कि इसराइल के खिलाफ जंग में रूस ने उसे Su-35 जेट तैयार करने का लाइसेंस दे दिया है। क्या है Su-35 जेट और उसकी ताकत देखिए। सीरिया में रूस का टर्टूस एयरबेस है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेस हैं। कहा जाता है कि सिर्फ रूस की वजह से ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार बच सकी। ईरान और रूस ने मिलकर इस सरकार को बचाकर रखा हुआ है। सीधे तौर पर देखें तो ट्रंप के लिए गजा में शांति लाना और मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें और अड्डे कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर वो ऐसा कर पाए तो इसराइल बेहद परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसराइल की असली ताकत अमेरिका ही है। क्या ट्रंप अब फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट की थ्योरी पर बात करेंगे, जिस पर ज्यादातर दुनिया तैयार है सिवाय इसराइल, अमेरिका और उसके कुछ हिमायतियों को छोड़कर? क्या ट्रंप फुरात से लेकर नील नदी तक ग्रेटर इसराइल बनाने की अपनी बात से अपने सेकेंड टर्म में पीछे हटेंगे? ये अहम सवाल है जिनका जवाब अगले कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। तो रूस और ईरान ने अब गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है। उनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही फंस गया है अमेरिका। कैसे हैंडल करेंगे ट्रंप, ये देखना दिलचस्प होगा। ये शो आपको कैसा लगता है? आखिर तक इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात, ये खबर दूर दूर तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। और शनिवार को यानी सनीचर को, सैटरडे को भी रात 10:30 बजे हम लेकर हाजिर होते हैं आपका ख़ास शो, और ये होता है दीन दुनिया स्पेशल। इसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें ख़ास कहानी होती है एक ख़ास जगह की। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।